अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यह हमारा फाइनल टाइमलाइन होने वाला है जिसको हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताई थी कि परफेक्ट को कैसे कंक्लूड किया जाए सेंटेंस में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस वो सेंटेंस होता है जिस पे वो टाइमलाइन है जिस पे हम कोई काम शुरू हुआ था कुछ देर पहले और अभी भी चल रहा है, अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा वो काम। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह लेता हूँ कि मैं 2 मिनट से एक एप्पल खा रहा हूँ। तो सेंटेंस कैसा हो, मैं 2 मिनट से एक एप्पल खा रहा हूँ। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं पास्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो होगा मैं 2 मिनट से एप्पल खा रहा था। फ्यूचर में करेंगे तो मैं 2 मिनट से एप्पल खा रहा हूँगा। तो फ्यूचर का तो ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इस्तेमाल ना के बराबर है, पर फिर भी फार्मूला जानना ज़रूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट कह रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या करना है इस जगह पे। उसका फार्मूला है सिंपल सा, सब्जेक्ट बैठेगा, सब्जेक्ट के बाद जो हैव वर्ब है, उसके बाद बिन बैठेगा, BEEN बिन। देखिए नॉर्मली लोग इसको यहाँ पर बिन बैठा देते पर बताते नहीं कि बिन कौन सा फॉर्म है। देखिए बी जो है, बी का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो बिन होता है, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा जो वो होगा बिन। जैसे मिसाल के तौर पे इज़ वाज बिन, बी वाज बिन। उसी तरह से एम का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बिन ही होगा, ठीक है। तो एम वाज बिन, और नेचुरली आर का भी जो होगा इंडीड, उसका पास्ट पार्टिसिपल बिन होगा, आर वेयर बिन। तो बिन में जाके ये कंक्लूड हो जा रहा है, पता चल रहा है कि बिन जो है जितने भी बी वर्ब से उसका थर्ड फॉर्म है। तो पहले क्या बैठेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद जो हैव वर्ब है, हैव या हैज़ जो बैठेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठता है। तो हैव या हैज़ बैठने के बाद जो बी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म बैठेगा। तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंपली बिन होता है। तो इसीलिए कोई इसे डिफ़ाइन नहीं करता, मैंने डिफ़ाइन कर दी ताकि आपको इसका पूरा रीज़न समझ में आए कि किस लिए ऐसे बैठ रहा है। ऐसे ही तो रैंडमली कुछ उठा के बैठा नहीं सकते ना। तो बिन बैठने के बाद जो मेन वर्ब है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बैठेगा, जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है वर्ब का, ING वाला फॉर्म, जैसे मैंने कंटिन्यूअस टेंस में बताया था ना। तो उसी तरह से यह ING फॉर्म बैठेगा, जो मेन वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म बैठेगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो बैठ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक अंग्रेजी सेंटेंस लेता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, मतलब वो काम अब स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। अब यहाँ टाइम मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जब हैव बीन कह रहा हूँ ना, तो यहीं से समझ में आ रही कि बात की काम कुछ देर पहले शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। जैसे कंटिन्यूअस का फॉर्मूला पता है, आई एम ईटिंग एन एप्पल, वहाँ हो गया। पर यहाँ पर आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, यहाँ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो टाइम अगर लगता है बहुत नेसेसरी है तो दे सकते हैं, मगर हिंदी में जब बात कर रहे होते हैं हम तो लोग टाइम देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मैं इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस करूँगा तो क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर मैं कहता हूँ मैं खाना खा रहा हूँ 10 मिनट से, तब पता चल रहा है कि अच्छा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस था, वरना ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, तो इसका मतलब हो गया मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। अब दे देता हूँ फॉर लास्ट कपल ऑफ मिनट्स, फॉर लास्ट कपल ऑफ मिनट्स एंड में दे देता हूँ, ताकि टाइम को समझ में आ जाए कि कब से खा रहा हूँ। तो हिंदी में भी जब बोल देंगे कि 2 मिनट से मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, तो पता चल जाएगा क्या कि मैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसे पास्ट में स्विच करेंगे, तो पास्ट में स्विच करेंगे तो क्या होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हैव है उसको हैड कर दिया। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल को आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल कर दिया। इट्स वेरी ईजी। तो क्या हो जाएगा, मैं एक एप्पल खा रहा था 2 मिनट से,
आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर लास्ट कपल ऑफ मिनट्स। अब इसे हम फ्यूचर में कर देते। फ्यूचर में क्या होगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, बस शैल लगा दे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कितना ईजी, बस शैल लगा दे आई के बाद, और बाकी जो सेंटेंस है प्रेजेंट का, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया मैंने, बस उसी तरह से इसको रख दे। बस आई के बाद जो सब्जेक्ट उसके बाद शैल लगा दे, या अगर जैसा यू है तो विल लगेगा, ही सी है तो शैल लगेगा, वी है तो शैल लगेगा, दे है तो विल लगेगा, आई है तो शैल लगेगा यहाँ पर। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर लास्ट कपल ऑफ मिनट्स, मैं 2 मिनट से एक एप्पल खा रहा हूँगा। सो इट्स बिट ईजी टू अंडरस्टैंड इफ़ यू नो द फार्मूला। तो काफ़ी लोगों को फार्मूला के बारे में बहुत दिक्कतें होती है, तो ये बेसिक इंग्लिश जानना ज़रूरी है। इसके बगैर बहुत मुश्किल होता है कि अंग्रेज़ी को आगे सीखना। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह।